दोस्तों, स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं विलियम शेक्सपियर के लिखे गए एक बहुत ही डीप और साइकोलॉजिकल ट्रेजेडी को, जिसका नाम है मैकबेथ। ये प्ले सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं है, बल्कि एक आदमी के अंदर की ग्रीड, गिल्ट और फेट के संघर्ष की कहानी है। शेक्सपियर ने इस प्ले के ज़रिए बताया है कि जब इंसान अपनी मॉरल बाउंड्री क्रॉस करता है तो कैसे वो अपने बनाए हुए जाल में फंस जाता है। तो कहानी शुरू होती है बैटलफील्ड से। स्कॉटलैंड में एक वॉर चल रही है और मैकबेथ, जो एक ब्रेव और लॉयल जनरल है, वो किंग डकन के लिए जीत हासिल करता है। उसके साथ एक और कैरेक्टर है बैंको, जो उसका दोस्त और फेलो जनरल है। वॉर के बाद तीनों विचेस यानी कि 3 चुड़ैलें मैकबेथ और बैंको को मिलती हैं और यहीं से पूरे प्ले का टर्निंग पॉइंट शुरू होता है। चलिए अब देखते हैं कि विचेस क्या कहती हैं। मैकबेथ को प्रिडिक्ट किया जाता है कि एग्जिस्टिंग टाइटल के साथ उसे थेन ऑफ कॉर्डोर बनने की फ्यूचर की बात होती है और फिर राजा। ये प्रोफेसी मैकबेथ के दिमाग में ग्रीड डाल देती है। बैंको के लिए भी प्रोफेसी होती है, ताउ शेल्ट गेट किंग्स दो ताउ बी नन। मतलब बैंको का खुद का राज्य नहीं होगा, लेकिन उसकी आने वाली जनरेशन्स किंग बनेंगी। ये प्रोफेसी मैकबेथ के मन में एक बीज बो देती है एम्बिशन का, लेकिन साथ ही साथ इनर कन्फ्लिक्ट भी शुरू हो जाता है। जब किंग डकन सच में उसे थेन ऑफ कॉर्डोर बनाता है तो मैकबेथ सोचने लगता है कि अगर ये फ्यूचर सच हो सकता है तो क्या मैं खुद किंग बनने के लिए कुछ करूं। अब चलिए देखते हैं एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर लेडी मैकबेथ का। जब मैकबेथ उससे लेटर में प्रोफेसी के बारे में बताता है तो लेडी मैकबेथ अपने हस्बैंड से भी ज़्यादा एम्बिशियस निकलती है। वो मैकबेथ को प्रोवोक करती है कि अगर डेस्टिनी ने तुम्हारे राजा बनने का वादा किया है तो तुम्हें कुछ करना होगा, और यहीं से वो डकन का मर्डर प्लान करता है। इस सीन में लेडी मैकबेथ का एक फेमस डायलॉग है, अनसेक्स मी हेयर, जहां वो अपने जेंडर को साइड करते हुए एविल फोर्सेस से स्ट्रेंथ मांगती है। इससे हमें पता चलता है कि जेंडर रोल्स को लेकर भी शेक्सपियर ने कितना बोल्ड पर्सपेक्टिव दिया। लेडी मैकबेथ अपने आप को एक टिपिकल ओबीडियंट वाइफ के रूप में नहीं रखती, बल्कि वो मैकबेथ को मैनिपुलेट करती है। वो पावर के लिए कुछ भी कर सकती है। मैकबेथ फाइनली डकन को मार देता है, लेकिन उस मर्डर के बाद उसके गिल्ट का आलम तो देखने लायक होता है। वो कहता है, विल ऑल ग्रेट नेपट्यून्स ओशन वॉश दिस ब्लड क्लीन फ्रॉम माई हैंड। यानी कि वो गिल्ट इतना गहरा है कि समुंदर भी उसका पाप नहीं धो सकता। एक बहुत ही रेलेवेंट एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। अभी रिसेंटली बाहुबली मूवी तो आपने देखी होगी। तो माता शिवगामिनी जब बाहुबली का मर्डर करवा देती है तो जितना गिल्ट उसे होता है, यहाँ पर उतना ही गिल्ट मैकबेथ को भी हो रहा था। लेकिन चलिए अब देखते हैं कि मर्डर के बाद क्या होता है। मैकबेथ राजा बन जाता है, लेकिन बैंको का प्रोफेसी उसके दिमाग में चिपक जाता है। उसे लगता है कि अगर बैंको के बेटे किंग्स बनेंगे तो मेरा राज कितने दिन चलेगा। इस थॉट के चलते मैकबेथ बैंको और उसके बेटे फ्लियांस को मरवाने का प्लान बनाता है। बैंको तो मार दिया जाता है, लेकिन फ्लियांस बच जाता है और मैकबेथ का फियर और बढ़ता चला जाता है। अब यहीं से प्ले का डाउनफॉल यानी कि ट्रैजिक डिसेंट स्टार्ट होगा। मैकबेथ का मेंटल स्टेट डिस्टर्ब हो जाता है, उसे हेलुसिनेशन आने लगती हैं। एक डिनर सीन में वो बैंको का घोस्ट देखता है और सबके सामने चिल्लाता है, जिससे सब गेस्ट डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेडी मैकबेथ भी गिल्ट से पागल होने लगती है। उसका फेमस स्लीप वॉकिंग सीन आता है, जहाँ वो कहती है, आउट डैम स्पॉट। मतलब उसके हाथों से खून का दाग जैसे कभी मिटा ही नहीं। चलिए अब देखते हैं मैकबेथ का डाउनफॉल कैसे पूरा होता है। मैकबेथ फिर से विचेस के पास जाता है और वो उससे मिसलीडिंग प्रोफेसीज देती हैं, जैसे नो मैन बॉर्न ऑफ वुमेन शेल हार्म मैकबेथ और मैकबेथ शेल नेवर वैंक्विश्ड बी अंटिल ग्रेट ब्रिनाम वुड टू हाई ड्यूसिनेन हिल्स शेल कम अगेंस्ट हिम। मैकबेथ इन्हें लिटरल सेंस में लेता है और समझता है कि वो इनविंसिबल है, लेकिन रियलिटी कुछ और होती है। बिरनाम वुड लिटरली मैकबेथ के कैसल की तरफ आता है जब सोल्जर्स ब्रांचेस को अपने ऊपर रख के मूव करते हैं, और मैकडफ, जो मैकबेथ का एनिमी, बताता है कि वो फॉर हिज मदर्स वूम अनटाइमली रिप्ड है, मतलब कि सी सेक्शन से पैदा हुआ है।
ये प्रोफेसी भी मैकबेथ के खिलाफ सच होती है और एंड में मैकडफ उसे मार देता है। मैकबेथ का डाउनफॉल एक पावरफुल एग्जाम्पल है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी का, जहाँ हीरो अपनी खुद की फ्लॉज से गिरता है। मैकबेथ की फ्लॉ है वॉल्टिंग एम्बिशंस दैट ओवरलैप्स इटसेल्फ। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स की। सबसे पहला इंपॉर्टेंट थीम है हमारा एम्बिशन वर्सेस मोरालिटी। मैकबेथ एक लॉयल वॉरियर से एक मर्डरर बन जाता है सिर्फ पावर के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट थीम है फेट वर्सेस फ्री विल। क्या मैकबेथ सिर्फ प्रोफेसी की वजह से ऐसा बना या उसने अपने खुद के डिसीजंस लिए? शेक्सपियर इस क्वेश्चन को ओपन एंडेड छोड़ देते हैं और रीडर्स इसका आंसर डिसाइड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। तीसरा थीम है गिल्ट वर्सेस कंसाइंस। मैकबेथ और लेडी मैकबेथ दोनों गिल्ट के सामने टिक नहीं पाते। और चौथा है जेंडर एंड पावर। लेडी मैकबेथ जेंडर स्टीरियोटाइप्स को तोड़ती है लेकिन फिर भी उसका डाउनफॉल होता है। इसका टोन डार्क, ग्रिम और साइकोलॉजिकल इंटेंस है। इस प्ले का टोन डार्क, ग्रिम और साइकोलॉजिकली इंटेंस है। शेक्सपियर ने इमेजरी का बड़ा कमाल का यूज़ किया है, स्पेशली ब्लड इमेजरी जो गिल्ट और वायलेंस को सिंबलाइज करती है। तो दोस्तों, मैकबेथ सिर्फ एक हिस्टोरिकल या सुपरनैचुरल कहानी नहीं है, ये एक इंसान के अंदर की डार्कनेस का एक टाइप का मिरर है। ये दिखाता है कि अगर हम अपनी एम्बिशंस को मोरालिटी पर हावी होने देते हैं तो वो हमें खुद के विनाश का कारण बन जाती है। यही था मैकबेथ की समरी और थीम्स विद डिटेल्ड एनालिसिस। अगर आपको ये मैकबेथ अब अच्छे से समझ आ गया हो और अच्छा खासा कंटेंट मिल गया हो अपने एग्ज़ाम में लिखने के लिए, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, क्योंकि देखो नंबर सबके साथ में आए तो ही मज़ा आता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि 100% इंग्लिश में आपको मिलेगा अपने हर एक लिटरेचर के प्रॉब्लम का सल्यूशन। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।